start with the name of Almighty Allah who is the most gracious and the most merciful। आज की हमारी प्रेजेंटेशन है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट से मुराद ये है कि भाई इंटरनेट हमें क्या फ़ायदा पहुँचाता है, क्या सर्विसेज देता है, क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है हमारी आसानी के लिए। इससे हम ये भी कह सकते हैं हाउ द इंटरनेट इज़ यूज़फुल, इंटरनेट कैसे फ़ायदा मंद है, इसमें हम लोग ये बात भी करेंगे। तो सबसे पहले सर्विसेज ऑफ इंटरनेट की एक लिस्ट बनानी है। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फर्स्ट ईयर क्लास की आईटी की जो बुक है उसका OSI मॉडल चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है। तो उससे पहले ये वाला टॉपिक है HTTP और ईमेल के साथ। तो जहाँ पर इसकी हम सर्विसेज की लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहला www है, दूसरा ईमेल। ये सर्विसेज हमें ये प्रोवाइड करता है जिनको हम डिटेल से अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सर्विसेज टेलनेट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद गोफर, चैट ग्रुप्स और इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये 8 सर्विसेज हैं जो हमें जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इन सर्विसेज को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सब एक्सप्लेनेशन के अंदर जो हम इन 8 की एक्सप्लेनेशन करेंगे, सबसे पहली जो सर्विस है वो उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है www द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट। ये www है, ये मिलियंस ऑफ वेबसाइट की कलेक्शन है। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स होती हैं। मतलब जितनी वेबसाइट होती हैं और www के साथ जो है अपलोड होती हैं, www पर अपलोड होती हैं, इसलिए हर वेबसाइट www डॉट से शुरू होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप मैंने लिखा है वो है वेबसाइट कंटेन्स डिफरेंट वेब पेजेस। एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, जिन पेजेस के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। और ये वेब पेजेस हम कहाँ से बना सकते हैं? HTML के अंदर हम इन पेजेस को, इस वेबसाइट को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमें 3 तरह की लैंग्वेजेस जो है वो पता होनी चाहिए, HTML, CSS और जो तीसरी है जावास्क्रिप्ट या PHP। इन दोनों में से आपको कोई भी पता होनी चाहिए। ये देखें ये बहुत आसान है। आपने HTML सिर्फ 10-12 लेक्चर्स में आप सीख सकते हैं, 10-10 मिनट के। CSS भी इसी तरह से, इससे कम लेक्चर्स में आप सीख सकते हैं। HTML के अंदर आप जो है वो उसको डिज़ाइन करते हैं, जो आपने लिखनी होती चीज़ें वो लिखते हैं। CSS के ज़रिए से डिज़ाइन करते हैं और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से आप कोड कर सकते हैं। इतनी डिटेल में अभी नहीं जाते, वो HTML वाले कोर्स के अंदर इसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है www ऑर्गेनाइजेज द इंफॉर्मेशन in such a way that users can search and access required information। ये वेबसाइट्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करता है कि हर आने वाला यूज़र अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को इजीली सर्च कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है उसका नाम है ईमेल। ईमेल क्या होती है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल से मुराद इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों है जी? क्योंकि पहले जो पैगाम भेजे जाते थे वो कबूतरों के ज़रिए से भेजे जाते थे या फिर बाद में PO बॉक्स के ज़रिए से भेजे जाने लगे। लेकिन अब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डायरेक्टली मैसेज ट्रांसफ़र होता है। मैसेज वो हमारे डाटा की कोई भी फॉर्म हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स ऑन द इंटरनेट। ईमेल एक एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस है, मतलब इधर से मैसेज उस डिवाइस पे और उस डिवाइस से इस डिवाइस पर आता है इंटरनेट के ज़रिए से। इंटरनेट के बारे में वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ बड़ी डिटेल से, हिस्ट्री भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो टेलनेट है। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट। ये देखें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम लोग रिमोट कंप्यूटर से ईजीली कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये रिमोट कंप्यूटर्स क्या होते हैं? हमारा जो है 2 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। एक जो है लोकल कंप्यूटर होता है और एक रिमोट कंप्यूटर कहते हैं। रिमोट कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, लोकल कंप्यूटर को वो कंप्यूटर कहते हैं जो हमारे पास होता है। देखिए हमारा कंप्यूटर, जो कंप्यूटर एक सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा होता है उसे लोकल कंप्यूटर कहते हैं, और जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसी को रिमोट कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद रिमोट कंप्यूटर को हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग में आपको समझ आ जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट जो स्टेप मैंने लिखा है वो है इट अलाउज द यूज़र टू लॉग ऑन टू द कंप्यूटर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो एक सर्वर कंप्यूटर पर लॉग ऑन कर सके, रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन कर सके।
अब हम डिस्कस करना है FTP। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपको पता है कि प्रोटोकॉल जो होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल से क्या मुराद है? देखें, दो कंप्यूटर जब आपस में बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं जिसे प्रोटोकॉल कंप्यूटर की ज़बान में कहा जाता है। तो FTP जो है एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है FTP कहलाता है, जो कि हम फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट। ये इंटरनेट के ज़रिए से फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद फाइल्स कैन बी अपलोडेड और डाउनलोडेड यूजिंग FTP। फाइल ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब रिमोट कंप्यूटर तक जो हम फाइल पहुंचाते हैं अपने कंप्यूटर को, उसको अपलोडिंग कहते हैं। और इसी तरह से जो हम रिमोट कंप्यूटर से डाउनलोड करते हैं, अपने कंप्यूटर में लेके आते हैं, उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। मज़ीद आगे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। रिमोट कंप्यूटर से आने वाली फ़ाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर, उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। और द ट्रांसफ़र ऑफ फाइल फ्रॉम लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अपलोडिंग। हमारे कंप्यूटर से जो रिमोट कंप्यूटर है, जो सर्वर कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से जो हम फाइल अपनी ट्रांसफ़र करते हैं FTP के ज़रिए, उसे अपलोडिंग कहा जाता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ दिस प्रोटोकॉल टू ट्रांसफ़र फाइल। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये फ़ाइल इस्तेमाल होती है। FTP इस्तेमाल होता है, ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे यूट्यूब है, तो हम जब अपनी एक वीडियो को अपलोड करते हैं तो हम यही प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब डाउनलोड करते हैं तब भी यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यूट FTP इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ FTP। आपकी बुक के अंदर ये एग्जाम्पल है, मैंने आपको रियल लाइफ की एग्जाम्पल दी है। नेक्स्ट जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है उसका नाम है गोफर। अब गोफर क्या है जी? गोफर जो है एक मेन्यू बेस्ड सिस्टम है, जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब ये है कि गोफर के अंदर ये भी एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जिसके अंदर मेन्यूज़ होते हैं। मेन्यू क्या है? मेन्यू के अंदर जो है एक लिस्ट होती है डिफरेंट ऑप्शंस की, ठीक है, जिसे हम इस्तेमाल करके इंटरनेट के को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरनेट को देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे हमारे छोटे मोटे नेटवर्क के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, उसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर्स वगैरह शामिल होते हैं। इंटरनेट के रिसोर्सेज के अंदर जो भी चीज़ हमें ज़रूरत होती है, जैसे वीडियोज़ हैं, जैसे हमारा किसी भी चीज़ तक एक्सेस है इंटरनेट के थ्रू, ये इसके रिसोर्सेज होते हैं। मतलब जो भी इस्तेमाल ये हमें प्रोवाइड करता है वो इसके रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने चैट ग्रुप्स को डिफाइन करना है। चैट ग्रुप्स क्या हैं? चैटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज़ ऑन इंटरनेट यूजिंग चैट ग्रुप्स। चैट ग्रुप्स क्या है? हम लोग जो है अपना मैसेज एक से दूसरे तक जब पहुंचाते हैं तो उसे चैटिंग कहते हैं, और किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है। जैसे आजकल हम व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये उसको चैटिंग ग्रुप्स का नाम दे रहा है। ना वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके ज़रिए से हम अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं आज के दौर में। तो ये एक सर्विस है इंटरनेट की जो हमें प्रोवाइड करता है। चैट ग्रुप ये जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ यूज़र्स विद सिमिलर इंटरेस्ट। जो हम ग्रुप बनाते हैं वो उनका इंटरेस्ट जो है वो सिमिलर होता है, उनकी जो मंशा होती है, मतलब उनका जो माइंड सेट होता है वो एक जैसा होता है, वो एक ही पॉइंट के बारे में एक जैसा ख्याल रखते हैं। अब हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट और एक्सटरनेट आपको कंफ्यूज कर देते हैं कभी इंटरनेट के साथ। तो ये भी है एक नेटवर्क, लेकिन इंटरनेट लेवल का नेटवर्क नहीं है। अब ये देखें, ये जो टॉपिक है अगर आप एक बार समझ लेंगे तो ये आपको BS के अंदर भी हेल्पफुल होगा। यही BS की किताबों के अंदर भी है, इंटरनेट और इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। तो इंटरनेट क्या है? सबसे पहले यह इट इज़ अ प्राइवेट एंड सिक्योर बिजनेस नेटवर्क। ये प्राइवेट नेटवर्क है और सिक्योर नेटवर्क है बिजनेस के लिए। थ्रू इंटरनेट इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़र। इंटरनेट से हम अनऑथराइज्ड यूज़र से एक कंपनी के अंदर रहते हुए अपना डाटा सेव कर सकते हैं। सिर्फ ऑथोराइज यूज़र यानी कि कंपनी के एम्प्लॉय ही उस नेटवर्क के अंदर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट से डाटा हर बंदा एक्सेस कर सकता है। और इंटरनेट के अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि इसमें से जो डाटा है वो सिर्फ एक कंपनी के, एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय एक्सेस कर सकते हैं। इसको आपने बड़ी तवज्जो से, बहुत ही ध्यान से समझना है ताकि आपको एक्स्ट्रा नेट जो है ईजीली समझ आ सके।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ डिज़ाइन टू मीट द इंटरनल नीड्स फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ये देखें कंपनी के इंटरनल नीड्स को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी के अंदर। नेक्स्ट अब हमने एक्स्ट्रा नेट के बारे में बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंटरनेट्स। इसलिए मैंने